अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे माय टॉपिक इज़ टॉर्क। ये चैप्टर नंबर 4 है और ये जो टॉपिक टॉर्क है इसको हम लोगों ने डेफिनेशन तो पहले भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। डेफिनेशन को हम लोग टॉर्क को दोबारा से समझ लेते हैं। टॉर्क का अनदर नेम है मूवमेंट ऑफ फोर्स। अब आप इसके मीनिंग से ही समझ सकते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स, यानी किसी बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगाते हैं उसकी जो मूवमेंट होती है उसको हम लोग टॉर्क कहते हैं। अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन ये है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। मींस के किसी बॉडी के ऊपर आपने फोर्स लगाई, उसका जो टर्निंग इफेक्ट आया उसको हम लोग टॉर्क कहते हैं। अगर हम लोग इसकी एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल इसकी यूँ बन सकती है डोर की। डोर के ऊपर जिस वक्त हम लोग फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है कि वो या क्लोज हो जाएगा या ओपन हो जाएगा। अब फोर्स लगाने के बाद डोर का ओपन होना या क्लोज हो जाना, इसको हम लोग टॉर्क कहते हैं। अनदर एग्जांपल ऑफ टॉर्क इज़, हम लोग बोतल की बात कर सकते हैं कि अगर बोतल के ढक्कन को जिस वक्त हम लोग घुमाते हैं तो क्या होता है, वो ओपन होना शुरू हो जाता है या बंद होना शुरू हो जाता है। इसको भी हम लोग टॉर्क कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ रिजिड बॉडी। तो इसको हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि रिजिड बॉडी क्या होती है। सिंपली इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। दैट इज़ नॉट डिफॉर्म्ड बाय फोर्स, यानी रिजिड बॉडी ऐसी चीज़ को कहते हैं कि जिसके ऊपर फोर्स लगाने की वजह से आप इसको डिफॉर्म नहीं कर सकते, यानी इसकी शेप चेंज नहीं कर सकते। सपोज ये हमारे पास फाइव बोर्ड लगा हुआ, ये एक रिजिड बॉडी है। तो ये देखिए मैं इसको पंच कर रहा हूँ, लेकिन इसकी हैंड के साथ पंच करने के बाद इसकी जो शेप है वो चेंज नहीं हो रही है, इसकी हालत जो वो बिगड़ नहीं रही, इसको हम लोग रिजिड बॉडी कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन की। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन में अगर हम लोग डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो वो कह रहा है, अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ लाइन इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर इसकी एक्सप्रेशन थोड़ी सी देखें तो वो ये है, द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी मूव्स इन द सर्कल विद देयर सेंटर्स लाइंग ऑन दिस लाइन। मूव्स इन द सर्कल विद देयर सेंटर्स, ठीक है। तो सिंपली अब हम लोग इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि रिजिड बॉडी एक्सिस ऑफ रोटेशन मींस कि एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, वो जिस पॉइंट के अकॉर्डिंग सारी बॉडी रोटेट करेगी उसको एक्सिस ऑफ रोटेशन करते हैं। यानी एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट के अकॉर्डिंग सारी की सारी बॉडी जो है वो रोटेट कर जाए, फोर्स लगाने के बाद वो रोटेट कर जाए, उसको हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें तो इसमें डोर की हम लोग बात कर सकते हैं, दरवाजे की, कि किस तरह से दरवाजे में हम लोग दरवाजे के ऊपर फोर्स लगाते हैं कि उसके जो हाइंड्स होते हैं, जिसको हम लोग पंजाबी में कब्जे भी कहते हैं, तो वो क्या होता है कि हम लोग फोर्स लगाते हैं तो सारी की सारी बॉडी जो है वो उस हाइंड्स के गिर्द मूव कर जाती है। उसको हम लोग इस पॉइंट को हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। आप इसके मीनिंग से ही समझ सकते हैं, एक्सिस मीन्स के पॉइंट, ठीक है, ऑफ रोटेशन, एक पॉइंट जिसके राउंड वो है सारी रोटेशन होती है, उसको हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। इसके अलावा हम लोग इसकी एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं कि ये हमारे पास एक स्पैनर है और उसके आगे दो तरह के स्पैनर है, एक छोटा स्पैनर है और एक हमारे पास बड़ा स्पैनर है, और उसके आगे ये एक नट लगा हुआ है जिसको हम लोग फोर्स लगाते हैं नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, या ओपन हो जाएगा या क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो दरमियान में इसका पॉइंट्स मैंने लगाए हैं इसको हम लोग मोमेंटम आर्म बोलते हैं। अब इस में बताना हम लोग ये चाह रहे हैं कि एक्सिस ऑफ रोटेशन किस तरह से वो होती है, कि हम लोगों ने क्या किया कि फोर्स लगाई और ये जो नट है उसी के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर जाएगा, इसको हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट बात करके नेक्स्ट जाके देखते हैं मोमेंटम आर्म क्या होता है, कि यहाँ पे जो डॉटेड लाइन है फोर्स लगाने के बाद ये डॉटेड लाइन है, इसको मोमेंटम आर्म कहते हैं। अब मोमेंटम आर्म क्या होता है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा लाइन ऑफ एक्शन। तो लाइन ऑफ एक्शन क्या है, अगर डेफिनेशन की बात करें तो कह रहे हैं, द लाइन along which a force acts is called the line of action of the force। मीन्स के वो लाइन जिसके तहत फोर्स लग रही है, सारी की सारी फोर्स लग रही है, उसको हम लोग लाइन ऑफ एक्शन कहते हैं। अगर हम लोग इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं तो एग्जांपल इसकी कुछ इस तरह से है कि ये पॉइंट है जहाँ पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं और ये उसका मोमेंटम आर्म हो जाएगा। जैसा कि मैंने पीछे बताया कि मोमेंटम आर्म को देखते हैं वो क्या होता है, तो ये उसका मोमेंटम आर्म हो जाएगा। अब फोर्स मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, लेकिन जो उसकी रोटेशन है वो यहाँ पे हो रही है, तो इस पॉइंट को हम लोग इस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे,
ये लाइन ऑफ एक्शन है, यानी इस लाइन के तहत हमारी जो फोर्स है वो एक्ट की है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा मोमेंटम आर्म। कहता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस between the axis of rotation, the perpendicular distance between the axis of rotation and the line of action of force is called momentum arm। मीन्स के जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द, ठीक है, उसको हम लोग मोमेंटम आर्म बोलते हैं। अब इसमें एक बात याद रखिएगा कि हमारा मोमेंटम आर्म जितना ज़्यादा होगा टॉर्क जो है वो भी उतना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। या अनदर अगर हम लोग बात करें तो फोर्स जितनी ज़्यादा होगी टॉर्क भी उतना ज़्यादा बढ़ता चलेगा। सो अब हम लोग टॉर्क का फार्मूला देखते हैं कि वो क्या है। सो स्टूडेंट्स मैथमेटिकली जो हमारा टॉर्क का फार्मूला बनता है इसको हम लोग टॉर्क को यूज रिप्रेजेंट करते हैं और टॉर्क इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय एल। एफ हमारा फोर्स के इक्वल होता है और एल मीन्स के मोमेंट आर। अब यहाँ पे हमारी फोर्स जितनी ज़्यादा होगी टॉर्क भी उतना ज़्यादा होगा। मोमेंट आर जितना ज़्यादा होगा मीन्स कि मोमेंट आर को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि उसकी लाइन ऑफ एक्शन जो है वो जितनी ज़्यादा होगी, उसकी लेंथ जितनी ज़्यादा होगी। जैसे हम लोगों ने स्पैनर की बात की तो स्पैनर में एक छोटा स्पैनर था, एक बड़ा स्पैनर था। तो बड़े स्पैनर में क्या था कि उसकी जो लेंथ थी वो ज़्यादा थी, उसकी वजह से मोमेंट आर्म ज़्यादा था। तो जितनी लेंथ उसकी ज़्यादा होगी वो चीज़ उतनी ईजिली ओपन हो जाएगी। अब हम लोग बात ही कर रहे हैं कि मोमेंट आर्म जितना ज़्यादा होगा टॉर्क उतना ही ज़्यादा होगा। मीन्स के लेंथ ज़्यादा होगी तो हमारी चीज़ जो है वो जिसको हम लोग ओपन करना चाह रहे हैं, क्लोज करना चाह रहे हैं, जिसको हम लोग रोटेट करवाना चाह रहे हैं वो ईजिली ओपन हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स ये था टॉपिक हमारे पास टॉर्क। मज़ीद लेक्चर्स में फिर हाजिर होंगे, तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।